प्रिय अभिभावकों और बच्चों, आज मैं फिर आपके बीच मुखातिब हूं और जैसे हम पहले बात कर रहे थे उसी के ऊपर एक केस की बात फिर करते हैं। पिछली बार हमने कुछ बातें करी पेरेंटल, बच्चों में सिबलिंग का जो इम्पैक्ट आ जाता है उसके ऊपर। आज मैं एक बच्चे की चर्चा करना चाहता हूं। उस बच्चे की सोच ये है, परेशानी ये है कि मेरे माता पिता पैसे के मामले में बहुत कंजूस हैं, परंतु मैं जब देखता हूं तो घर में खर्चे पूरे होते हैं। कुछ समय बाद नए फोन्स आ जाते हैं, नई गैजेट्स खरीद ली जाती हैं, नई गाड़ी आ जाती है। मतलब ये सारा सामान मेरे घर वाले खरीदते हैं और जब मैं उन्हें अपने लिए किसी खर्चे को कहता हूं, हालांकि वो मेरी एजुकेशन के ऊपर पैसे में कोई कमी नहीं करते, जहां मैं कोचिंग के लिए कहता हूं उससे बेहतर जगह लेकर जाते हैं, अच्छी खासी कोचिंग की फीस भी देते हैं, लेकिन जहां मैं कहता हूं वहां पैसा खर्च नहीं करते। उसको ऐसा लगता है, इसके लिए वो बहुत कंजूस है। अब एक वक्त ऐसा हुआ कि घर में बात खुल गई और पेरेंट्स ने उसको कहा कि बेटा, हम तुम्हारे लिए कितना कर रहे हैं, देखो इतना मैं कमाता हूं। मतलब फिगर तो नहीं बताई उसको, लेकिन उसके बाद भी उसको कहा बेटा इतना कर दिया, इतना कर दिया, तुम्हारे स्कूल की फीस जाती है, तुम्हारी कोचिंग की फीस जाती है, तुम जहाँ जाते हो तुम्हारे आने जाने की ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बर्दाश्त करता हूँ। अब बताओ, अब तुम इसके ऊपर मांगोगे तो मैं कैसे करूँगा? कुछ हमें भी तो करके दिखाओ, कुछ बेहतर पढ़ के दिखाओ, इत्यादि इत्यादि। अब यहां पर दो बातें समझने की हैं। पहली बात, बच्चे की भावना। देखिए, बच्चे में ये भावना है और वो क्लियर है इस बारे में कि मेरे माता पिता ने मेरे ऊपर जो पैसा खर्च कर रहे हैं, उनके पास आज कैपेसिटी है तो उतना खर्च कर रहे हैं, लेकिन मैं जिस मोड में चाहता हूं उस मोड में खर्च नहीं करते, क्योंकि शायद उसके कुछ अपने गेम्स या कोई ऐसी चीज उसके खर्चे होंगे जिस पर थोड़ी बहुत प्रतिबंध लगता है तो उसे खराब लगता है। खैर, ये एक बात हुई। जहां तक बात अभिभावकों की भी है, उनका भी ये सोचना गलत नहीं है कि हमने इतनी मेहनत से पैसा कमाया है तो बच्चे को पैसे की कदर होनी चाहिए, तो बच्चा उस पैसे को व्यर्थ में ना उड़ाए, फिजूल खर्ची ना करे। तो माता पिता की नज़रों में बच्चे के लिए उसकी एजुकेशन का खर्चा एक जेन्युइन या जायज़ लगता है। अपने लिए गाड़ी, अपने लिए मोबाइल, या घर के लिए मोबाइल या घर के लिए गाड़ी, घर की डेकोरेशन, घर की गैजेट्स, उनको लगता है ये ज़रूरियातें हैं। लेकिन जो मेरा बेटा मांग रहा है वो उनको फिजूल खर्ची लगता है। तो यहां पर फिर वही कम्युनिकेशन गैप आ गया। दूसरी बात, बच्चे की जो जिद है या जो बच्चा चाहता है, क्या आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आप उसको ऐसा एहसास दिलाते हैं कि हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन बच्चे को लगता है आप कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट यहां पर है। तो इस मुद्दे के लिए देखिए, जब बच्चा, ये साइकोलॉजी भी आज मानती है, सिगमंड फ्राइड की साइकोलॉजी इस बात को मानती है, आज के मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि बच्चा 6-7 साल के बाद बच्चे का कॉग्निटिव ब्रेन जब डेवलप होता है कि वो सब सोचने समझने लगता है। 6-7 साल की उम्र तक उसके पास बच्चा जो घर परिवार और समाज के नॉर्म्स हैं उनको एज अ नॉर्मल सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट कर लेता है। मतलब पिताजी जिसको मिलते हैं उससे हाथ मिलाते हैं, माँ जिसको मिलती है उसको नमस्ते कहती है, तो बच्चे को लगता है कि माँ का नमस्ते कहना और पिता का हाथ मिलाना ये बिल्कुल सही चीज़ है। ये बच्चे की स्थितियाँ होती हैं 6-7 साल तक, क्योंकि तब तक बेसिकली उसने क्या देखा है, उसके ब्रेन ने अपने घर को अधिकतर समय में देखा है और कुछ समय भी स्कूल में गया, तो स्कूल में भी छोटी क्लासेस में बिहेवियर इत्यादि उसके ऊपर समझाया जाता है। जो मैम को देखता है वो उसके लिए एक रूटीन पैटर्न हो जाता है। अब बच्चा जब बड़ा होता है 7-8 साल के बाद, अब बच्चा सब समझने लगता है। अब उसके मन में, क्योंकि अब वो बाहर एक्सपोजर देख रहा है,
टीवी भी देखता है, मोबाइल भी देखता है, लोगों से भी मिलता है, तो उसके मन में प्रश्न बड़े बड़े आने शुरू हो जाते हैं, ये ठीक है, ये गलत है। और ऐसा माना जाता है कि 13-14 वर्ष की आयु तक बच्चा अपनी धारणाएं बना लेता है, समाज के बारे में, माता पिता के बारे में, गुरुओं के बारे में, या पुरुष स्त्री संबंधों के बारे में उसकी कुछ राय बन चुकी है। जब तक उस राय को कोई कन्फ्लिक्ट वाली स्थिति नहीं आएगी, वो उसको सही मानता रहेगा और छोटे मोटे कन्फ्लिक्ट को उसी नजरिए से दिखेगा। तो ये उसकी बात है। ऐसे में मेरा अभिभावकों से बड़ा सीधा सा कहना होगा, देखिए अब जब बच्चा बढ़ा 15-16 साल का बच्चा हो गया, वो सब समझता है, कोई बुरी बात नहीं है, आप उसको पैसे का महत्व समझाना चाहते हैं, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। आपको जो लगता है कि बच्चा गलत रास्ते पे ना पड़ जाए अत्यधिक पैसा देख करके, वो सब ठीक है। लेकिन अगर कहीं पर बच्चे के मन में विचार आता है कि आपके पास वो धन है जिसको वो जिस रूप में चाहता है वो खर्च नहीं करने देना है, इसका मतलब आपके पास है, उसको दे नहीं दो, इसका सीधा सा रास्ता ये है, आप उसके साथ बैठे, कोई बुरी बात नहीं है, इसको गलत मत लीजिएगा। देखिए बहुत समय में, पहले पुराने समय में एक पिक्चर आई थी घर घर की कहानी, बलराज साहनी की थी। उसके भी बच्चों ने कहा, तो बलराज साहनी ने जो बात करी मुझे काफी ठीक लगी। उसने उन बच्चों को कहा, बेटा ये मेरी तनख्वाह है और ये तुमने घर चलाना है, अब आज से सारे पैसे का हिसाब आप करोगे। तो उन बच्चों ने देखा घर में कहाँ कहाँ खर्चा आता है। खैर वो 70 के दशक की शायद पिक्चर होगी, उस समय स्थितियां अलग थी, आज स्थितियां अलग हैं। तो कोई बुरी बात नहीं है, आप उनको बताइए, बेटा इतनी मेरी तनख्वाह आती है, इतना मेरा टैक्स कटता है, इतना मेरे को घर खर्चे में आता है, इतना मेरे को अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है। अपनी मेडिकल समझिए, जो मर्जी बोलिए उसको, पीपीएफ समझिए, फ्यूचर के लिए मैं जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए मैं जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तुम्हारी एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, सारी बातें उसको खोल के बता दीजिए कि बेटा इतने के बाद अब इस पैसे में बताओ मैं क्या कटौती करूं और क्या ना करूं। अब आप इसको आराम से समझो। एक बार अगर आप बच्चे को दिल खोल के सारी बातें बता देंगे, तो अगर बच्चा 15, 16, 17 साल का है, वो सब समझने में काबिल है। परेशानी उस बच्चे को तब होती है जब आप कहते हैं मेरे पास नहीं है, उसको लगता है आपके पास है। गिना दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? जो एक्स्ट्रा पैसा आपके पास कहीं और है जो उसको नहीं बताना चाहते, वो एक सेपरेट स्टोरी है। लेकिन मंथली जो आपके पास रेगुलर इनकम का पैसा है, उसके बारे में बात करने में कोई बुराई नहीं है। और ऐसा मेरा पूरा विश्वास है कि बच्चा उस बात को समझेगा और बल्कि बेहतर समझेगा। एक बार वो ये समझ लेगा कि मेरे लिए ये चीजें जरूरी हैं, मेरे पिता के लिए ये चीजें जरूरी हैं, मेरे परिवार के लिए ये चीजें जरूरी है। अब आती है उसके बाद लग्जरी की बात। वो आपसे खुद कह सकता है, पापा मेरे को नया फोन मत लेके दो, मेरे को ये चीज दे दो। उसमें कोई बुराई नहीं है, डिसीजन लेने दीजिए बच्चों को। हमारी प्रॉब्लम कई बार ये होती है, हम बच्चों को बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं करना चाहते अपने आप से। मतलब जो डिसीजन वो लेना चाहता है हम नहीं लेने देना चाहते, हम उसके ऊपर मुसल्लत करते, ये सोच के ये तो बच्चा है, इसको क्या पता लगेगा। लेकिन ये सच नहीं है। हो सकता है वो गलती करे, मैं कह रहा हूं ये भी हो सकता है कि उसका जो डिसीजन है वो बाद में पता लगे गलत है, लेकिन एक बार वो गलती को समझ लेगा तो जिंदगी भर नहीं करेगा जी। वरना आप उसको प्रोटेक्ट एटमॉस्फेयर रखेंगे, बाहर निकलते वो गलती करेगा और फिर वो गलती ऐसी हो जाएगी कि फिर वो उसका भरपाई मुश्किल हो जाएगी। अभी इस समय में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उससे बात करें। जहां तक बात आपके पास होगा कि वो एजुकेशन लेगा और ये करेगा, इसमें भी उसको समझाइए इस विषय में। मतलब बड़ी देखो पुराने समय में था क्या, आप कहते कि बच्चा हमारा ऐसा जी पढ़ लेगा तुम्हारा भविष्य बन जाएगा। अब सबको मालूम है कि भविष्य बनाने के, अगर भविष्य, पहली बात तो समझिए, आप स्वयं भी समझिए और बच्चे भी समझिए। भविष्य का मतलब, फ्यूचर का मतलब मात्र पैसा कमाना नहीं है। हाँ, पैसे की अहमियत से इनकार नहीं है, लेकिन पैसा जितना मुझे चाहिए, जिस काम के लिए चाहिए, इसकी गारंटी या इसका मतलब नतीजा उस बच्चे पर होना चाहिए। कितना बेटा, इतने लग्जरीज में जिसमें हमने तुम्हें पाला है उसके लिए इतना खर्चा मिनिमम तुम्हें चाहिए, तो हम तुम्हें चाहते हैं कि इतना कमाने लायक तुम हो जाओ। लेकिन बच्चा अगर आपसे एक प्रश्न पूछ लेगा,
खुद सोच के देखिए, आज स्थितियां ऐसी हैं कि जॉब्स जा रही हैं। आईआईटी वाले बच्चों के पास भी जॉब्स नहीं है। अगर बच्चे ने पूछा पापा आईआईटी जाके भी जॉब नहीं मिली तो, आईएम करके भी जॉब नहीं मिली तो, आपके पास कोई उत्तर नहीं। इसके लिए रीजनेबल बात बनिए। हाँ बेटा इतना पैसा कमाने का, देखिए हमारे समय के जो प्रोफेशन थे वो अलग थे, आज के अलग है। लोग यूट्यूब से पैसा कमाते हैं, लोग फेसबुक से पैसा कमाते हैं, रील्स बनाकर पैसा कमाते हैं, लेकिन सारे नहीं कमाते। जो जेन्युइन कुछ लोग होते हैं वो गलत काम करके भी कुछ पैसा कमा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में टिकेंगे वही जिनके पास सॉलिड कंटेंट होगा। तो बच्चे को ये भी समझना पड़ेगा कि अगर मैं यूट्यूब में भी जाना चाहता हूं या क्रिकेट में जाना चाहता हूं, गेम्स में जाना चाहता हूं, एकेडमिक्स के अलावा, हमारे समय पे एकेडमिक्स का जोर बहुत ज्यादा था, आज भी है, लेकिन हम क्योंकि उस समय के पेरेंट्स हैं, हमारे दिमाग में आज एकेडमिक्स का जोर वही है। लेकिन आज समाज बदल चुका है, तो पैसा कमाना महत्वपूर्ण नहीं है, अच्छा इंसान बनना महत्वपूर्ण है। उसके विचार ऐसे हो। और अच्छे इंसान की पहचान क्या है? पहचान सीधे ही है, वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए अच्छे विचार रखे। और अच्छे विचार बनने हो तो परिवार के बाद अगली चीज आती है कि आसपास के माहौल पे, समाज पर, संस्कृति के ऊपर और अपने वातावरण के ऊपर। अब वातावरण में आपके मतलब पूरी एनवायरनमेंट आ गई, अब पेड़ भी आ गए, पौधे भी आ गए, जानवर भी आ गए, सबके प्रति एक सहानुभूति का एटमॉस्फेयर रखें, अपने मन में भावना रखें। ये आज आने वाले समय में महत्वपूर्ण रहेगा। तो कृपया करके अपने बच्चों को संवेदनशील बनाइए, संवेदनाओं को जाने, क्योंकि बच्चा आपसे अगर एक बार कट गया तो फिर उसको वापस लाना बहुत मुश्किल होगा। ये मेरी विनती है। तो मैं करबद्ध प्रार्थना है बच्चे से खुल के बात करें, और बच्चे को कभी ऐसा मत एहसास दे कि हम तेरी बात सुनेंगे नहीं। बच्चे को बड़ी क्लैरिटी में ये समझाइए कि हम तेरी बात सुनने को तैयार है बेटा, और उसको आपने भी पॉजिटिवली देखना है। समझिए इस बात को, आपने भी सकारात्मक रूप से सुनना है कि वो जो कह रहा है मैं उसका व्यू सुन तो लूं। मैं जरूरी नहीं आप बच्चे की बात को एग्री करें, लेकिन आप उसकी बात को एक्नॉलेज तो कर सकते हैं। बहुधा पेरेंट्स अपने बच्चे की बात को सुनने से इनकार कर देते हैं और वो बच्चे पर बहुत गहरी छाप छोड़ता है। आशा है मेरी इस बात का कुछ सकारात्मक आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, बच्चा भी इस बात को सोच पाएगा। यही मुझे बताना था। धन्यवाद।